हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाई आर दे कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं है, और क्योंकि ये नेकेड आई से विजिबल नहीं है तो they were discovered only after the invention of microscope. The invention of microscope led to the discovery of microorganisms. माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस था जिसकी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाए, because they are not visible by naked eye, but their habitat or their place of living is everywhere in the earth. They are present in air, they are present in soil, they are present in water. Boiling water तक कई ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो बॉइलिंग वाटर को भी रेजिस्ट कर जाते हैं। वैसे तो काफ़ी माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है बॉइल करने में मर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने आसपास के कवरिंग बना देते हैं बॉइलिंग वाटर में भी। They are present in ice cold water. They are present practically everywhere, even inside your body. In your alimentary canal, from mouth to food pipe to stomach to large intestine to small intestine, there are various types of microorganisms present, mainly bacteria. And these microorganisms are our friends because they have some useful properties, and they are our foe. Foe means they are enemy also. Which the microorganism which is beneficial for us is our friend. और माइक्रोऑर्गेनिज्म को 5 क्लासेस में बांटा गया है: बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ और वायरस। बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ और वायरस, जिसमें से सबसे अजीबोगरीब, सबसे यूनिक कौन है? वायरस। कहता है वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जब तक की लिविंग बॉडी से बाहर है तब तक ये नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही लिविंग बॉडी के अंदर आ जाता है ये लिविंग हो जाता है। और वायरस से जो बीमारी होती है उसकी वैक्सीन नहीं बनती। हाँ, उसके जो सिम्टम्स हैं उसको कम करने के लिए जरूर कुछ मेडिसिन होती है। जैसे कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड जो है जिसमें नाक बहना शुरू हो जाता है या आंखों से पानी आता है, तो उसके सिम्टम्स को कम करने के लिए तो मेडिसिन है, लेकिन वायरस को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन नहीं है। कॉमन कोल्ड अगर कोई सफर कर रहा है कॉमन कोल्ड से, वो अपने आप ही 4-5 दिन में वो ठीक होगा, जो उसकी साइकिल है वो कंप्लीट करके ठीक होगा वो। और वायरस के बारे में आज की डेट में बताना तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वायरस की वजह से आप लोग घर में बैठे हुए हो। कोविड वायरस जो है, जो कोरोना डिजीज कर रहा है, कोविड वायरस इज ऑल्सो कोरोना वायरस। तो वायरस इज द मोस्ट यूनिक टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये जब तक शरीर के बाहर है, किसी लिविंग थिंग के बाहर है, ये क्या है? नॉन लिविंग। लेकिन जैसे ही किसी बॉडी के अंदर चले जाता है तो ये लिविंग बन जाता है। Anyhow, the first type of group of microorganisms is bacteria, and इसकी जो फ्रेंड्स वाली प्रॉपर्टी है, फ्रेंड्स वाली प्रॉपर्टी जो मतलब कि हमें कैसे यूजफुल है ये, जैसे उसने एग्जांपल दिया है, बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। जब आप घर में दही जमाते हैं, हल्का सा दूध गर्म करके उसमें थोड़ा सा दही मिला के जब फ्रिज में रख देते हैं, सुबह तक दही जम जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या बेसिकली? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो प्लांट्स यूज नहीं कर सकते। उस नाइट्रोजन को पहले नाइट्रेट या नाइट्राइड में चेंज करना पड़ता है। नाइट्रोजन जो है, जैसे हम हवा से ऑक्सीजन खींचते हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है ना, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है प्लांट्स, ग्रीन प्लांट इसको ब्लॉक करते हैं, लेकिन सीधा नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को चेंज करना पड़ता है पहले किसमें? नाइट्रेट। दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्राइड। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक बात याद रखिए, नाइट्रोजन जो है एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए। नाइट्रोजन जो है प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो अगर उनको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव। इसलिए प्लांट लाइफ को सर्वाइव करने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट।
देन कम्स प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक बैक्टीरिया। याकुल्ट का तो नाम सुना होगा आपने। याकुल्ट जो है एक टाइप का लिक्विड है। वैसे प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक बैक्टीरिया के कैप्सूल भी आते हैं मार्केट में। ये ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे गट में, गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है एंड दे हेल्प इन डाइजेशन। And then bacteria are cleansing agent. You know that some things are biodegradable. Some things are biodegradable and some things are non-biodegradable. आप कोई भी फल खाते हो, जैसे मान लीजिए आपने एप्पल खाया, एप्पल का बाहर का जो छिलका को फेंक दिया, या बनाना खाया, बनाना ये एक्सपेरिमेंट आप घर में करके देख सकते हो। बनाना खाओगे, बनाना का जो पील है, स्किन है, उसको रख दो किसी कोने में, एक दिन के बाद वो सूख जाएगा, फिर और ज़्यादा सूख जाएगा और फिर वो अल्टीमेटली भुन जाएगा। भुनने का मतलब क्या है? इट विल ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस एंड फाइनली इट विल मिक्स इनटू द सॉइल। So such waste products which can be decomposed by the action of microorganisms are called biodegradable. They are not responsible for pollution. Why? Because they can be naturally mixed into the environment. They go back into the environment. आज की डेट में एग्जांपल आपको मैं लेके देता हूँ। अब कितने दिनों से ह्यूमन एक्टिविटीज बंद थी, तो आपने क्या देखा कि जो गंगा नदी थी वो भी साफ हो गई, क्योंकि नदी के अंदर नेचुरल क्लीनिंग एजेंट्स हैं जो उसको साफ कर रहे हैं। लेकिन नदी पोल्यूट क्यों हो जाती है? क्योंकि जिस रेट से उसको साफ किया जा रहा है उससे ज़्यादा रेट से उसके अंदर पोल्यूशन डाल रहे हैं। आपके जीवन के अंदर ये जो लॉकडाउन हुआ है, ये एक हिस्टोरिक चीज़ है। ये ज़िंदगी में कभी आप शायद दोबारा से नहीं देखोगे। इस लॉकडाउन में क्या हुआ, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी थी वो कम हो गई, फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो गई, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, जिससे कि रिवर में पोल्यूशन जाना बंद हो गया। जब रिवर में पोल्यूशन जाना बंद हो गया तो रिवर के अंदर जो नेचुरल क्लीनिंग एजेंट्स हैं उन्होंने अपना काम किया और रिवर साफ हो गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस, दे आर क्लीनिंग एजेंट्स। They are responsible for the decomposition of biodegradable waste. जो वेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज किया जा सकता है वो इन्वायरमेंट के लिए इतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन कौन से दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्लीनिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं? दे आर बैक्टीरिया एंड फंगस। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को शायद पोल्यूशन कॉज करता है, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो बैक्टीरिया इज आवर फ्रेंड। How can you say bacteria is our friend? Because bacteria like lactobacillus help to change milk into curd. Bacteria like rhizobium helps in nitrogen fixation. Probiotic, prebiotic bacteria help in digestion in human beings. इसका एग्जाम्पल है याकुल्ट। ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल नहीं है, ये तो एक सोल्यूशन है जिसके अंदर प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। Then bacteria help acts as a cleaning agent. Cleaning agent क्यों? Because they decompose biodegradable substances. आपकी नोटबुक का जो पेज है, जब नई नोटबुक लेके आता हूँ व्हाइट हो जाती है, लेकिन कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों बाद उसका कलर येलो हो जाता है, वो भी डिकम्पोज है। जो चीज़ समय के साथ खराब हो जाए वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल। फंगस, जैसे मैंने बताया, दूसरा ग्रुप है माइक्रोऑर्गेनिज्म का। इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर अस बिकॉज इट इज ऑल्सो क्लीनिंग एजेंट। ने माइंड यू, बैक्टीरिया एंड फंगस, ये दो ग्रुप हैं जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के, दे आर कॉल्ड क्लीनिंग एजेंट एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। हर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि मटेरियल जो रोटेट हो रहा है, एटमॉस्फेयर से अर्थ में आ रहा है, अर्थ से वापस एटमॉस्फेयर में जा रहा है, एटमॉस्फेयर से अर्थ में आ रहा है, अर्थ से वापस एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो इस बायोजियोकेमिकल साइकिल में बैक्टीरिया और फंगस रोल प्ले करते हैं। तो फंगस इज ऑल्सो फ्रेंड, इसका एग्जांपल आप यीस्ट से ले सकते हो। यीस्ट जो है it is used in fermentation. Yeast is used in fermentation. Fermentation का मतलब क्या है? Yeast produces large amount of alcohol plus CO2 gas when it is heated with sugar. इसीलिए यीस्ट को ऐड किया जाता है केक बनाने में, बेकरी के प्रोडक्ट्स में। जब आप केक बनाते हैं ना, केक को फुलाने का काम किसका है? यीस्ट का है। चाहे उसको बेकिंग पाउडर के नाम से जानो या किसी भी चीज़ से जानो, लेकिन यीस्ट क्या करता है? जब इसको शुगर के साथ हीट किया जाता है तो इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस। दिस CO2 गैस कॉजेज द केक टू बिकम फ्लफी, फूल जाता है केक और उसमें बबल्स आ जाते हैं CO2 गैस के।
ब्रेड में देखें ना, ब्रेड में जो ब्रेड हम खाते हैं ब्रेकफास्ट में, उसके अंदर भी बबल्स होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ यीस्ट। देन कम्स अल्कोहल, तो जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उसको बनाने में भी यीस्ट काम आता है। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी यीस्ट काम आता है बनाने के लिए, और CO2 गैस को भी प्रोड्यूस करने के लिए क्या काम आता है, यीस्ट। तो दीज आर सम यूजफुल मेथड्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, देयरफॉर वी कैन से दे आर आवर फ्रेंड्स। देन कम्स एल्गी। Algae are the microorganisms which are called plant-like. They are called plant-like why? Because they contain chlorophyll. छोटे से होते वक्त photosynthesis की डेफिनेशन याद करते आते हैं, तो process by which green plants make their own food in the presence of sunlight with the help of chlorophyll. So in that sense, algae is also plant-like because it contains chlorophyll and it can perform photosynthesis. Blue-green algae can perform photosynthesis, and it also helps in nitrogen fixation, like rhizobium. It also helps in nitrogen fixation like rhizobium. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर भरना, नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में। इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी को बंजर जमीन में भी मिलाया जाता है, बंजर जमीन की सॉइल में मिलाया जाता है। बंजर जमीन कौन सी होती है? जिसमें अब खेती करना पॉसिबल नहीं है। जिस जमीन पे खेती करना पॉसिबल नहीं है उसको बंजर जमीन कहते हैं। अब खेती करना पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें से नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम कम हो गया। तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं उसमें? ब्लू ग्रीन एल्गी, so that they can increase the amount of nitrogen because they help in nitrogen fixation. So out of the 5 classes of organisms, bacteria has some uses for us, fungus also has some uses for us, algae also has some uses for us. But protozoa and virus, they are mainly disease causing microorganisms. इस हर माइक्रोऑर्गेनिज्म को आपको उसका एग्जांपल भी याद करना है। बैक्टीरिया का तो एग्जांपल यहीं पे आ गया, लैक्टोबैसिलस है, राइजोबियम है। फंगस का एग्जांपल आ गया यीस्ट। एल्गी का मैंने भी आपको बताया ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो प्रोटोजोआ का अमीबा वगैरह है वो सब नोट्स में आपको दिया हुआ है। वायरस इज द मोस्ट अबनॉर्मल फॉर्म ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। जब तक होस्ट से बाहर है, होस्ट का मतलब क्या है? ये किसी लिविंग बॉडी में रहता है, लेकिन जब तक इसको लिविंग बॉडी नहीं मिलेगी मरा हुआ है। लेकिन जैसे किसी लिविंग बॉडी में आएगा जीवित हो जाता है। और इसके हाँ भी है, अभी तक तो कोई इसका फायदा नहीं आया। इसका सबसे करंट एग्जांपल क्या है? कोविड वायरस विच कॉजेस कोरोना। उसके अलावा HIV वायरस है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है, जिसको कहते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके लिए भी वायरस रिस्पॉन्सिबल है। देखो, बैक्टीरिया से कोई डिजीज होगा, फंगस से तो बेसिकली स्किन इरिटेशन होती है। प्रोटोजोआ एल्गी, अगर इससे कोई भी डिजीज होता है तो उसके लिए फाइट करने के लिए हमारे पास केमिकल्स हैं, लेकिन वायरस से फाइट करने के लिए अब तक हमारे पास कोई केमिकल नहीं है। इसकी वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंज स्ट्रक्चर और बिहेवियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स Antibiotic is a chemical which is made by one class of microorganism which kills some other class of microorganism, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंटीबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन is an antibiotic. Penicillin is an antibiotic. These are the chemicals which are made by one type of microorganism which kills or stops the growth of other type of microorganisms. ठीक है? कहता है एंटीबायोटिक जो है ये ज्यादातर बैक्टीरिया के खिलाफ बनाए जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है उसके बायोकेमिकल पाथवेज हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये एंटीबायोटिक्स उस बायोकेमिकल पाथवे को रोक देता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं वैक्सीन की।
आपने सुना होगा कि पोलियो की वैक्सीन है, आपने सुना हुआ है डीपीटी, डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टेटनस, डीपीटी की वैक्सीन है। जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो विद इन 1 मंथ उसको वैक्सीन इंजेक्शन दिए जाते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है 5 या 10 साल में उसका कोर्स होता है, उसको समय समय पर, जैसे हेपेटाइटिस भी वो है वायरस से कॉज होता है, इसकी वैक्सीन दी जाती है। लेकिन वैक्सीन है क्या बेसिकली? व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन के अंदर जैसे मान लो पोलियो की वैक्सीन है, तो पोलियो की वैक्सीन के अंदर है क्या? पोलियो की वैक्सीन के अंदर पोलियो कॉज करने वाला ही वायरस है। पोलियो की वैक्सीन के अंदर पोलियो कॉज करने वाला ही वायरस है, लेकिन वो वायरस क्या है? या तो बहुत ज्यादा क्या है, वीक है, या नियरली क्या है, भरा हुआ है। बेसिकली वैक्सीन जो है हमारे वाइट ब्लड सेल को, हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर है वाइट ब्लड सेल, तो वैक्सीन जो है इन वाइट ब्लड सेल को एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है। अब ये कंसेप्ट आप समझ लो, अगर आप न्यूज़ वगैरह सुनते हो तो अब जो जिनको कोरोना हुआ था और जो कोरोना से क्योर हो गए, गवर्नमेंट कह रही थी आप अपना प्लाज्मा डोनेट करो। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? प्लाज्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। जिनको कोरोना हुआ और जो कोरोना से क्योर हो गए, कोरोना को जिन्होंने डिफीट कर दिया, उनके ब्लड में थोड़ी बहुत क्या होंगी, एंटीबॉडीज कोरोना से लड़ने के लिए। अब वैक्सीन का आपको प्रिंसिपल बताते हैं। वैक्सीन के अंदर वही वायरस है जो उस डिजीज को कॉज करता है, लेकिन वो हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाए। ठीक है, जब आपको फीवर हो जाता है, फीवर होने का मतलब क्या है? फीवर होने का मतलब ये एक इंडिकेशन है, एक सिग्नल है। ये सिग्नल है कि आपको आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक कर दिया। कभी कभी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, नाक बहनी शुरू हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है। ये सब सिम्टम्स हैं, ये सब निशानियां हैं ये बताने की कि आपकी बॉडी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक कर दिया है। तो जब हमारा वाइट ब्लड सेल काम करना शुरू होता है तो उसके सिग्नल्स हैं ये फीवर हो जाना। जब आपको फीवर होता है तो ये सिम्टम है, ये निशानी है कि आपकी बॉडी पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक कर दिया, जिससे आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि मुझे अब दवाइयाँ दो ताकि मैं इस अटैक से बच सकूँ। तो व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन में पोलियो कॉज करने वाला ही वायरस है। डीपीटी की वैक्सीन में डीपीटी कॉज करने वाले ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये बहुत वीक या बहुत कम मात्रा में दिए जाते हैं ताकि हमारे बॉडी के वाइट ब्लड सेल इसके खिलाफ क्या पैदा करें, एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज जो है अगर इन फ्यूचर ये डिजीज हमारे पे अटैक करेगा तो उनसे लड़ने में हमारी मदद करता है। एक बात आप याद रखिए, चिकन पॉक्स एक ऐसा डिजीज था जिससे लोगों की आंखें तक चली जाती थी, लेकिन जब चिकन पॉक्स की वैक्सीन डेवलप हो गई और बचपन में ही जब बच्चों को चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगा दी जाती है, तो चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगाने से क्या हुआ, हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में बहुत वीक और मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए चिकन पॉक्स वाले। लेकिन जैसे ही वो हमारे ब्लड में आए, हमारे ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स उनके खिलाफ क्या बनानी शुरू कर दी, एंटीबॉडीज। अब इस एंटीबॉडीज को बनाने का पर्पस क्या है कि इन फ्यूचर अगर कभी आप पे चिकन पॉक्स का अटैक होगा तो वो इतना सीवियर नहीं होगा, वो इतना खतरनाक नहीं होगा। जो चिकन पॉक्स लोगों की आंखें तक ले लेता था, आंखों की रोशनी चली जाती थी, अगर उसको चिकन पॉक्स की वैक्सीन दी हुई है तो इसका मतलब उसके ब्लड में चिकन पॉक्स के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं। तो अब वो चिकन पॉक्स का इफेक्ट जो है इतना हार्मफुल नहीं होगा। तो बेसिकली वैक्सीन का मतलब क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स को इनकरेज करना किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, ज़्यादातर वायरस के खिलाफ ब्लड के अंदर क्या बनाना, एंटीबॉडीज। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। तो ये एक पार्ट मैंने कराया आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, अगला पार्ट मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। टिल देन बाय।